पहले भी बताया है, अभी बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर लोन माफ हो जाएगा, ठीक है अब हमें लग रहा है क्योंकि संख्या बल बढ़ गई है, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, लेकिन लोन माफ होने पर सिबिल का क्या होगा? मेरा क्या सिबिल खराब हो जाएगा? सिबिल जीरो हो जाएगा? और अगर सिबिल जीरो हो गया, सिबिल खराब हो गया, तो मेरा तो दोबारा लोन नहीं मिलेगा। नहीं साथियों, लोन ना भरने पर सिबिल खराब होता है, लेकिन लोन माफी पर सिबिल खराब नहीं होता। नियम समझिए, लोन माफी का नियम क्या है, मैंने बार बार कहा है, नियम समझ में आ जाएगा तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि सरकार बुला लेगी बैंक वाले को भी, एनबीएफसी वाले को भी, साहूकार को भी, प्राइवेट फाइनेंसर सबको बुला लेगी जिनसे आपने लोन लिया, और जिनको लोन दिया है यानी आपको भी बुला लिया जाएगा, दोनों को सामने बैठाया जाएगा और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कितना पैसा बनता था, कितना आपने दे दिया, कितना रह गया, वो एक तय हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 करोड़ का लोन लिया किसी व्यक्ति ने, उस 1 करोड़ में से वो 40 लाख भर चुका है और बैंक बता रहा है आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट पेनल्टी सरचार्ज, और व्यक्ति के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ लगा लो 80 लाख रुपए का बचा हुआ है। अब बैंक दोनों से सरकार दोनों को पूछेगी भाई एक म्यूचुअल कंसेंट पर पहुंच जाओ, कितना मिनिमम में बैंक मान सकता है। बैंक बताएगा चलो जी ठीक है, हम 65 लाख में मान जाएंगे, 70 लाख में मान जाएंगे, और कस्टमर भी रेडी है कि हाँ ठीक है इतना दिया जा सकता है। अब जब सेटलमेंट का पेपर तैयार हो गए, अब पैसा जो देना होगा वो पैसा कस्टमर नहीं देगा, वो पैसा सरकार दे देगी। लोन माफी का नियम ये होता है, सरकार उस बैंक को, उस एनबीएफसी को, साहूकार को उसको पैसा दे देगी, उसका पैसा उसे मिल जाएगा और इस व्यक्ति का लोन माफ हो जाएगा। सरकार ने वो बर्डन ले लिया। अब सवाल ये उठता है सरकार क्यों लेती है बर्डन? जैसे 2 बार किसानों का लिया गया, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लिया जाता है, सरकार उनको राहत देती है बैंकों को कि ठीक है हम आपको कोई राहत दे देंगे, कोई सपोर्ट कर देंगे। और सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब सरकार की गलत नीतियों के कारण कोई काम हो रहा है, नोटबंदी व्यक्ति ने तो नहीं करी है ना, जीएसटी व्यक्ति ने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन व्यक्ति ने तो नहीं लगाया, तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन या सरकार की किसी भी और गलत नीति के कारण जो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस गया, उसको राहत की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? है लॉकडाउन लगाया सरकार ने, राहत की जिम्मेदारी कोई और लेगा? है लॉकडाउन, जीएसटी लगाया सरकार ने, राहत कोई और देगा? अभी नोटबंदी करी सरकार ने, नोटबंदी कारण उसका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेनी पड़ेगी। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबसे बढ़िया बात यही है कि सरकार जनता की है, और यही जनता दिक्कत में है, जनता परेशानी में है, तो इस सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नागरिकों की दिक्कत को खत्म करना, उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना, उनको सपोर्ट करना, जितना भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा लोन माफ कर दिया जाए, हो सकता है सरकार कहे कि आपका 10 लाख तक का लोन माफ करेंगे और बाकी के लिए 2 साल का समय देंगे, तो ठीक है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 10 लाख से कम का होगा उनका सारा माफ हो गया, और जिनका 10 लाख से ऊपर का है उनका 10 लाख तक का माफ और 2 साल के लिए बाकी का समय मिल गया, उनको भी राहत मिल गई। जिनका ऑलरेडी जितना इंटरेस्ट था बनता था उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर चुके हैं और फिर भी आउटस्टैंडिंग मांगा जा रहा है, उनका वो सारा समाप्त कर दिया जाए। और बैंकों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, साहूकारों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, एनबीएफसी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब कर्जा माफ होगा, आपका जो पैसा डूबा हुआ है वो भी मिल जाएगा भाई। जो कस्टमर आपका पैसा नहीं दे पा रहे उनसे बोलो फॉर्म भर दे कर्जा मुक्ति का, क्योंकि उनका लोन माफी का मतलब है आपको राहत मिल जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान किसी के भी विरोध में नहीं है, ना सिविल खराब होने वाला, बल्कि सिविल तो ठीक हो जाएगा। अब जो लोन सरकार ने जमा कर दिया, अब आपके सिविल का क्या होगा? जब आपने लोन लिया था उस लेवल पर जो सिविल था आपका, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से एक नया सिविल बन जाएगा, वही लेवल पर जब आपने लोन लिया था, और आप दोबारा लोन के लिए एलिजिबल भी होंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपका प्रोजेक्ट सही है, तो आपको लोन मिलेगा, बैंकिंग नॉर्मली चलती रहेगी। तो क्या होगा? सरकार की मदद थी ये, कोई आपने क्राइम नहीं कर दिया था कि पनिशमेंट दी गई लोन माफी करके, लोन माफी करके राहत दी गई। अगर मान लीजिए आपका सिविल ही खराब कर दिया जाए, आपको दोबारा लोन ना देने दिया जाए, आप कोई गाड़ी घर कुछ खरीद ना पाओ, तो फिर तो ये तो राहत थोड़ी होगी, तो आफत हो जाएगी। लोन माफी दुनिया के बहुत सारे देशों में हुई है, भारत में 2 बार किसानों की हुई है, अलग अलग तरीके से अमीरों को भी राहत दी गई है। जब भी दी जाती है वो राहत ही है, उसमें सिविल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, सिविल अच्छा हो जाता है और आप दोबारा लोन लेने के लिए एलिजिबल भी होते हैं। इसलिए किसी गलतफहमी को दिमाग में मत रखिए, लोन माफी के बाद आपको राहत मिलने वाली है, बैंकों को भी मदद मिलने वाली है, एनबीएफसी साहूकारों को भी मदद मिलने वाली है, सबका फायदा है इसमें किसी का नुकसान नहीं है।